नमस्ते स्टूडेंट्स। तो फाइनली लास्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं आज। सीबीएसई वालों को 13.3 है, 13.4 है ही नहीं। गुजरात बोर्ड वालों को तो 13.3 है भी नहीं। ठीक है, सो हम 13.3 आज लास्ट देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। अब देखो ये एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 4.2 सेंटीमीटर। इसको रिकास्ट किस में करना है हमें, सिलेंडर में, जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। मतलब ये बात तो फिक्स होगी कि ये जितना भी स्पीयर था वो पूरे का पूरा सिलेंडर बनने में यूज हो जाएगा, बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोलेंगे पहले तो सबसे पहले हमारे पास दो शेप है वो लिख लेते हैं, सिलेंडर है और स्पीयर है। सिलेंडर की रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर और हाइट हमें फाइंड करनी है। स्फीयर की रेडियस दी हुई है 4.2 सेंटीमीटर। डन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। के पूरा पूरा स्फीयर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिलेंडर में। 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई और पाई कैंसिल, आर दोनों अलग हैं, सो प्लीज वो कंफ्यूज नहीं होना। 4/3 आर क्यूब को मैं 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 लिख सकता हूँ। आर स्क्वायर को 6 इंटू 6 इंटू एच लिख सकता हूँ। ठीक है, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 3 और 14 3 जा 42, बराबर। अब बचा क्या, 4 7 जा, ओके 14 4 जा कितना हो जाएगा 56, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, होल अपॉन 10 10 10 कितना है तो 1000 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो गया एच। अभी 56 इंटू 49 करो आप, 56 इंटू 49 करोगे तो उसका आंसर आएगा 2744। एच इज इक्वल टू 2744 डिवाइड बाय 1000, तो आंसर कितना आएगा 2.744 सेंटीमीटर, बराबर है। किसी को कुछ प्रॉब्लम बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था, पूरे का पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसकी हाइट हमें कितनी मिली 2.744, उसकी हाइट मिल गई, वो हमें फाइंड करना था, बस तो हो गया अपना काम, बराबर। कुछ भी प्रॉब्लम किसी को, डन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 8 एंड 10 आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर। देखो एक छोटा मेटेलिक, एक बड़ा मेटेलिक, एक बहुत बड़ा मेटेलिक, इन तीनों को कंबाइन करोगे तो एक बहुत बड़ा स्फीयर बनेगा, बराबर। इसकी रेडिया है 6 सेंटीमीटर, इसकी है 8 और इसकी है 10। हमें इसकी रेडिया कितनी होगी ना वो फाइंड करना है, समझे बेटा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट स्फीयर radii of resulting sphere be r सेंटीमीटर। सो ये जो इसका है रेडियस r सेंटीमीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3। अब देखो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 क्या होगा 4/3 पाई r1 क्यूब। ये कितना होगा 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस ये कितना होगा 4/3 पाई r3 क्यूब। अब देखो 4/3 पाई r क्यूब है, इन सब में से क्या कॉमन हम निकालेंगे, 4/3 पाई कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। 4/3 4/3 पाई पाई कैंसिल हो जाएगा,
ये क्या बचेगा, आर क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। तो आर क्यूब इज इक्वल टू R1 देखो कितना है 6 का क्यूब प्लस ये कितना है 8 का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 10 का क्यूब। तो देयरफॉर आर क्यूब 6 का क्यूब होता है 216, 8 का होता है 512 बराबर है, और ये होगा 1000। तो आर क्यूब इज इक्वल टू ये कितना होगा 1728। 1728 किसका होता है 12 का क्यूब होता है। इजी, डन, आगे बढ़े, लिख लिया सब लोगों ने, ओके। देखो अ 20 मीटर डीप वेल, बराबर है 20 मीटर डीप वेल दी हुई है, ये इतने 20 मीटर है और जिसका डायमीटर है 7 मीटर। अब वो उसको खुदाई करनी है, खुदाई करोगे तो उससे जो मिट्टी निकलेगी वो सारी मिट्टी बाहर निकाल के उसको क्या करना है, एक प्लेटफॉर्म बनाना है। अब प्लेटफॉर्म का शेप क्या होता है, क्यूबॉइड। प्लेटफॉर्म का शेप क्या होता है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है, देखो उसका लेंथ दिया हुआ है 22 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 14 मीटर। अभी हमें हाइट फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितना यहाँ से निकलेगा वो सब का सब ये बनाने में यूज हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। तो वैसे देखने जाए तो हमारे पास दो शेप हैं, ठीक है। सबसे पहला तो क्या है, वेल, और दूसरा क्या है, प्लेटफॉर्म। तो वेल का शेप होता है सिलेंडर, तो उसका आपके पास हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 20 मीटर है, डायमीटर 7 मीटर और रेडियस तो हो जाएगी 7/2। प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया हुआ है 22 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 14 मीटर और हाइट हमें पता नहीं है। डायग्राम में एच एल और बी उस हिसाब से लिखना, ये यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वेल डग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, बराबर है। अब वॉल्यूम ऑफ वेल, वेल क्या है आपकी, सिलेंडर है, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, एल बी एच, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7, आर की वैल्यू क्या लेनी है, स्मॉल आर की वैल्यू 7/2, 7/2 इंटू एच, एल की वैल्यू 22, बी की वैल्यू 14 और कैपिटल एच हमें फाइंड करना है। 7 7 कैंसिल हो गया, 22 22 कैंसिल हो गया, 7 और ये भी, एच हमारे पास दिया हुआ है ना 20, एच 20 है, दो अननोन कहाँ से, ये 20। देखो 22 कट हो गया, 7 7 कट हो गया, 7 और यहाँ पे बचेगा 2, ओके। इसको कट करोगे तो यहाँ पे बचेगा 10, तो देयरफॉर यहाँ पे h, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 10/2 और 2 4 हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर। प्लीज लास्ट में स्टेटमेंट लिखना, बराबर है, वरना सिर्फ इतना स्टेप के लिए नेक्स्ट पेज करूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ध्यान से करिएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, डायग्राम बनाइए, वेल प्लेटफॉर्म लिखिए, वॉल्यूम ऑफ वेल डग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, और सॉल्व करके लास्ट में स्टेटमेंट लिखिए। ओके, आगे बढ़े। सॉरी थोड़ी नींद आ रही है सॉरी, चलो आगे बढ़े। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इस जैसा ही है, बट फोर्थ क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि भाई ये जो सिलेंडर को हम डग कर रहे हैं उससे लास्ट क्वेश्चन में क्या था, प्लेटफॉर्म बनाया था। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि प्लेटफॉर्म के आसपास पूरा एक बाउंड्री बना लेंगे, ऐसे बाउंड्री देखो, क्योंकि बाउंड्री तो बनाना पड़ेगा तभी तो वो क्या होगा, वेल, वेल आपने देखी होगी, दैट इज कुआं देखा होगा, तो उसके आसपास बाउंड्री होती है, बाउंड्री है, बराबर है। ये देखो ये है ऐसी वेल, वेल है ना। अब देखो वेल में दो पार्ट्स होते हैं, ये पहला ऐसा छोटा सा पार्ट और ये दूसरा इतना बड़ा सा पार्ट, ये बाउंड्री तो बनानी पड़ेगी। अब ये बाउंड्री भी एक टाइप का वॉल्यूम बनेगा, जैसे देखो ये सिलेंडर भी बनाया गया, इसका अंदर वाला पार्ट है उसका रेडियाई कितना है 3 मीटर है और इसकी विड्थ कितनी है
3 मीटर नहीं है, टोटल डायमीटर 3 है, तो 3/2 रेडियस और ये 4 मीटर उसकी विड्थ हो जाएगी। तो ये जो रिमेनिंग ये पूरी बाउंड्री जिसको बोलते हैं, वो बाउंड्री का वॉल्यूम क्या होगा? तो ये देखो, दिख तो सिलेंडर ही रहा है ना, ये उसकी हाइट भी है और ये ऊपर से सर्कल है सिलेंडर, तो ये बाहर का सिलेंडर माइनस अंदर का सिलेंडर, मतलब ये जो सिलेंडर से जितनी भी मिट्टी निकली वो उसके बाउंड्री बनाने में यूज हो रही है। क्लियर हुआ इतनी बात? ये जो सिलेंडर से मिट्टी निकली वो इसके बाउंड्री बनाने में यूज हो रही है, और बाउंड्री का शेप क्या है? आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? कुछ भी प्रॉब्लम किसी को? डन। तो अभी हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे पास देख सकते हो, तो दो चीजें दी हुई है। वेल बराबर है, उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। वेल का शेप क्या होगा? सिलेंडर ही होगा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 3/2 मीटर, और उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 14 मीटर। और ये देखो, ये सिलेंडर दो होंगे, एक होगा आउटर, जो आउटर सिलेंडर होगा उसकी हाइट ही हमें फाइंड करनी है, तो उसकी हाइट को मैं क्या मान लूंगा? कैपिटल एच। और सिलेंडर इनर, जो इनर सिलेंडर है, अंदर वाला सिलेंडर, तो देखो बेटा अंदर वाला सिलेंडर तो इसके जैसा ही होगा, क्योंकि देख लो उसकी रेडियस, हाँ उसकी उसकी हमारे हाइट ही चाहिए, तो उसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी? एच हो जाएगी। हाँ, उसका रेडियस कितना हो जाएगा? उसका रेडियस हो जाएगा 3/2 मीटर। अब ये जो बाहर वाला है उसके रेडियस को मैं कैपिटल आर नाम देता हूँ, क्योंकि देखो 3/2 तो उसका, ये 3/2 हो गया +4, सो 3/2 और +4 तो कितना हो जाएगा? 11/2 मीटर। समझ में आया? क्योंकि ये देखो 3/2 मीटर +4, 4 मीटर उसका क्या विड्थ है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? डन। कुछ भी प्रॉब्लम किसी को? तो मतलब जो इसमें से मिट्टी निकली वो सब यहाँ पे यूज हो जाएगी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? therefore volume of well dug is equal to volume of outer cylinder minus वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ वेल डग क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर क्या है? पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। और वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर क्या है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल एच। देख लो आपने अभी लिखा हो तो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई कॉमन निकालो, एच कॉमन निकालो, तो यहाँ पे क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई और पाई कैंसिल कर दो। स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू है 3/2 इंटू 3/2। स्मॉल एच की वैल्यू दी हुई है, कितनी है? 14 मीटर। कैपिटल एच हमें फाइंड करना है, कैपिटल आर की वैल्यू है 11/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको कट कर दोगे तो ये तो हो गया 7, तो 9 इंटू 7/2 इज इक्वल टू एच। ये होता है 11 का स्क्वायर 121/4, 121/4 माइनस 9/4, so 9 into 7/2 is equal to h into 112/4। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा 2, ये और ये कैंसिल होगा 56, ये और ये कैंसिल होगा 8, तो देयरफॉर यहाँ पे h और 8 बचा, दूसरी साइड जाएगा तो h इज इक्वल टू 9/8 मीटर। बढ़िया क्वेश्चन था, सिर्फ समझना है। देखो फॉर्मूला अप्लाई करने के कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, एक कैलकुलेशन आपने नहीं करा, बट ये फॉर्मूला समझना है आपको, और मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया। फिर भी अगर किसी को ना पता चला तो प्लीज लेट मी नो, और पता चल गया तो खुद को टेंशन ही नहीं है। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। अ कंटेनर शेप्ड लाइक राइट सर्कुलर सिलेंडर, बराबर, हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर, हाइट 15 सेंटीमीटर है, आइसक्रीम से भरा हुआ है, और इसमें से हमें आइसक्रीम निकाल के कोन में भरनी है। आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू अ कोन जिसकी हाइट 12 सेंटीमीटर। और अब आपको ऐसा होता है कि भाई इसमें सिर्फ ऊपर ही उसका स्कूप आता है, ऐसा नहीं है, ऐसा मानना है कि पूरे की पूरी आइसक्रीम भरनी है। तो ऐसे कितने कॉन्स भरे जाएंगे कि भाई जिसका शेप क्या है? नीचे कौन है और ऊपर क्या है? हेमिस्फीयर।
तो हमारे पास ऐसे देखने जाए तो हमारे पास 3 शेप है। पहला है सिलेंडर, दूसरा है कोन, और तीसरा है हेमिस्फीयर। ओके, सिलेंडर का डायमीटर कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस उसकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी और हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। कोन का डायमीटर कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर, देख लो। तो रेडियस उसकी कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। तो कोन और हेमिस्फीयर दोनों का डायमीटर तो सेम ही रहेगा, 6 सेंटीमीटर, और रेडियस भी कितना रहेगा? 3 सेंटीमीटर। अब लॉजिकल बात है, कितने कॉन्स भरे जाएंगे तो हमें वो नहीं पता, तो हम उसको क्या मानेंगे? लेट n number of cones are filled with आइसक्रीम। ठीक है, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था, n का फॉर्मूला क्या? वॉल्यूम ऑफ बिग अपन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। वॉल्यूम ऑफ बिग क्या आएगा? सिलेंडर, अपन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्या आएगा? आइसक्रीम कोन। ठीक है, तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, so therefore n is equal to volume of cylinder upon volume of आइसक्रीम कोन। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है? पाई आर स्क्वायर है। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, कोन दो शेप से बना हुआ है। पहला है कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरा है हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। सो n इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वैसे कॉमन क्या निकालेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर बचा क्या? h। 1/3 पाई आर स्क्वायर बचा क्या? 2r। पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये 3 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। सो n इज इक्वल टू 3r स्क्वायर h। नीचे क्या बचेगा? r स्क्वायर h प्लस 2r। सारी वैल्यूज डाल दो। 3 स्मॉल r कितना है आपके पास? तो स्मॉल r आपके पास है 6 इंटू 6 इंटू 15। कैपिटल R स्क्वायर कितना है? 3 इंटू 3। कैपिटल H है 12 प्लस 2 इंटू 3। पहला तो 3 और 3 ये कट हो गया, फिर ये कट हो गया 2। तो 2 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 18। इसको कट मारो 3 और इसको कट मारो 5। 2 5 आंसर कितना है? 10। तो आपको लास्ट में क्या लिखना है? स्टेटमेंट लिखनी है। बात हुई खत्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। पक्का? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। How many silver coins 1.75 centimeter diameter and thickness 2 mm must be melted to form a cuboid? Dimension ये। अब आपको पता होना चाहिए सिल्वर कॉइन का शेप क्या होता है। आप बोलोगे सर सर्कल, नहीं, सिल्वर कॉइन एक 3D स्ट्रक्चर है, सर्कल है, और उसकी हाइट देखो छोटी सी है, तो कॉइन का शेप होता है सिलेंडर। अब कितने सारे ऐसे कॉइन्स को मिला के आप ये क्यूबॉइड बनाओगे? तो देखो, आपको सबसे पहले तो कॉइन जिसका शेप क्या है? सिलेंडर, बराबर है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर। तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1.75/2। क्या मतलब, मैं उसको 175/200 लिख सकता हूँ। इन दोनों का 25 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 7/8 सेंटीमीटर। दूसरी बात, आपको क्या चाहिए? उसकी हाइट दी हुई है 2 mm। अब mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2/10, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो h की वैल्यू भी क्या आएगी? 1/5 सेंटीमीटर। दूसरा हमारे पास क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड की लेंथ हमें क्या दी हुई है? लेंथ दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर। हमें ब्रेथ क्या दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और उसकी हाइट कितनी दी हुई है? 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें कितने कॉइन्स चाहिए नहीं पता है, तो पहले इतना डायमेंशंस लिख लो, फिर हम आगे देखते हैं। लेट n नंबर ऑफ कॉइन्स आर melted to form cuboid, बराबर है। तो आपको पता है, तो देयरफॉर n का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ बिग, तो इसमें बड़ा कौन होगा? क्यूबॉइड।
अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल, स्मॉल क्या है, सिलेंडर, दैट इज कॉइन, कॉइन का शेप सिलेंडर है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला LBH, वॉल्यूम ऑफ कॉइन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। लेंथ कितनी दी हुई है 5.5, ब्रेथ कितना दिया हुआ 10 और एच कितना दिया हुआ 3.5। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 22/7, आर की वैल्यू 7/8, 7/8 और एच की वैल्यू 1/5। ठीक है, 7 7 कैंसिल कर देंगे, बराबर, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 11 और ये हो जाएगा 4, बराबर। 5.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 55 इंटू 3.5, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर 4, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर 8, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाएगा ऊपर 5, होल अपॉन यहाँ पे कितना बचेगा 11 और ये क्या बचेगा 7, इन दोनों को कट करो ये हो गया 5, 3.5 का डबल 7 होता है, मतलब इसको आप कट कर सकते हो गया 2, इसको कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4। So n is equal to 5 4 are 20 and 4 5 are 20. So 20 into 20 कितने such coins होंगे 400 such coins are there. Okay, और लास्ट में आपको स्टेटमेंट, मैं आपको इतना इजी तरीका कर दे रहा हूँ भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो स्टेप्स मैंने की वो आप करो, मुझे आंसर 400 चाहिए। मैं क्यों आपको इतने इजी स्टेप्स कर दे रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, एक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, देख लो, वरना आप लोग पीछे वो रफ वर्क में ही पागल हो जाते हो। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई ऐसे करिएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, a cylindrical bucket of 32 centimeter height and with radius of base 18 centimeter, देखो ये बकेट है, इज फिल्ड विद सैंड, ये सैंड से भरी हुई है, तो इसमें से आप बाजू में खाली करोगे तो ये क्या बनेगा, कोन का शेप बनेगा। आप ट्राई करना, कोई भी बकेट भरी हो, पानी के अलावा कुछ भी चीज सॉलिड चीज हो, तो उसको आप खाली करना तो वो कोन के शेप में ही बनेगा। सो हमारे पास बकेट है, जो शेप क्या है उसका सिलेंडर, और बाजू में कोन है। ठीक है, बकेट का रेडियस दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। कोन उसका हाइट दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और उसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है। ओके, रेडियस फाइंड करने के बाद भी हमें स्लैंट हाइट भी फाइंड करनी है। ओके, तो पहली बात तो ये समझ लें कि भाई पूरे का पूरा इससे जो सैंड था वो इसमें कन्वर्ट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ bucket is equal to वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ बकेट क्या है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कौन क्या है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, पाई पाई कैंसिल। ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट पेज में सॉल्व करता हूँ। हाँ जी, तो क्या बचा आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है, आर की वैल्यू 18, आर की वैल्यू 18, एच की वैल्यू 32, 1/3 कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है, एच की वैल्यू 24 है, कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 24। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, देखो विदाउट कैलकुलेशन आपको करने के लिए मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। इसको कट करोगे ये हो गया 8, इसको कट करोगे ये हो गया 4, बराबर है। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 18 इंटू 18 इंटू 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब हमको स्क्वायर करना है, तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 18 इंटू 18 इंटू 4। अब देखो 2 बार 18 है तो बाहर निकलेगा तो एक 18, एक बार 4 है तो बाहर निकलेगा 2, तो आंसर कितना आएगा 36 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमें एल भी फाइंड करना है, एल का फॉर्मूला क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आपका आर क्या है 36 का स्क्वायर प्लस एच क्या है 24 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर होता है 1296 और ये होगा प्लस 576 और इसका आंसर होगा 1872। अब आप 1872 देखो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो 1872 को आप क्या करो प्राइम फैक्टराइजेशन से करो, 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 936, 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 468, वापस 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 234, वापस 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 117, वापस 3 से डिवाइड करो, ठीक है 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 9 39, 3 से डिवाइड करो 13,
बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बार 2, 2 बार 2 और 2 बार 3। तो इस रूट के अंदर 2 बार 2 है तो बाहर एक बार निकलेगा, 2 बार 2 है बाहर एक बार निकलेगा, 2 बार 3 है बाहर एक बार निकलेगा, और अंदर क्या बचेगा, √13। ये पता है ना, ऐसा देखो ये आपने ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है, इसलिए मैं ये नहीं लिखा रहा हूँ, बट जिनको पता नहीं चले उनके लिए ये 2 बार 2, 2 बार 2, 2 बार 3 बाहर निकला, तो ये क्या होगा, 4 3 12 √13 सेंटीमीटर आंसर। हाँ, अगर आपके पास √13 की वैल्यू हो तो पुट करो, नहीं है तो ये छोड़ दो। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, बिकॉज उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है मोस्ट 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 आईएमपी है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको कट है, बट मिसलिनियस में 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं करवाऊंगा, और उसके अलावा भी 2-4 इंपॉर्टेंट मुझे बोर्ड्स फॉर्मेट के लगेंगे, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम 5-6 क्वेश्चंस कर लेंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा मैथ्स में एक ही चैप्टर बाकी रहेगा, स्टैटिस्टिक्स, तो हम पहले मैथ्स कंप्लीट करके फिर तीनों के तीन साइंस एक साथ ले लेंगे। टिल देन स्टडी वेल, और प्लीज इसको रिवाइज करिएगा। ओके, टेक केयर बेटा।